हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाई दूज का विशेष महत्व होता है। ये भाई बहन के बीच स्नेह के बंधन को मजबूत करता है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे होली भाई दूज भी कहा जाता है। भाई दूज को भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में होली भाई दूज को बहुत ही खास महत्व दिया जाता है, लेकिन ये त्यौहार ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इस साल जो होली भाई दूज है वो 30 मार्च मंगलवार को है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जबकि भाई दूज पर सिर्फ तिलक लगाने की परंपरा प्रचलित है। आज की वीडियो में मैं आपको होली दूज की यानी कि होली भाई दूज की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से दिवाली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है और उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई को तिलक करने से उसको सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। अब मैं होली भाई दूज की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया, तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया, जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला कि मैं तेरा काल हूँ और मैं तेरी जान लूँगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर तू मेरे प्राण हर लेना। इसके बाद वे आगे बढ़ा, जहाँ उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे एक सांप मिलता है, उसने सांप से भी यही कहा। जिसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुँचता है। उस समय उसकी बहन सूत काट रही होती है और जब वह उसका भाई पुकारता है तो वह उसकी आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद उसका भाई तिलक कराकर दुखी मन से चल देता है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सब बता देता है। उस बुढ़िया की लड़की कहती है कि रुको रुको भाई, मैं पानी पी कर आती हूँ। और वह एक तालाब के पास जाती है, जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है कि यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है, जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक हर विपदा को टाल दे, तो तेरा भाई
बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी, और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे उन्हें सांप मिलता है, जिसके बाद उस बुढ़िया की लड़की उसे दूध दे देती है, वो दूध पी लेता है, और अंत में उसे नदी मिलती है जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है। इस तरह से वह अपने बहन, वो जो वो बुढ़िया की लड़की थी, वो अपने भाई को बचा लेती है। इस तरह पूजा और कथा के बाद एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है, और आटे के पुतले और उसके साथ रखे दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देख कर जले, उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मूसल पड़े और उसकी आँखों में राई, नमक, मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल लेकर ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट है तो वो मुझे मिल जाए। इसके बाद वह आंख बंद करके 7 बार उस मूसल को पैर से लांगा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बिठाकर बहन उसे तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाती है, और मिठाई खिलाते हुए उसके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन को तोहफा और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस तरह दोस्तों, देश भर में, खासकर उत्तर भारत में होली की उल्लास, उमंग और मस्ती के बाद भाई दूज का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। साल में 2 बार भाई दूज आती है, एक चैत्र माह में, दूसरी दीपावली के बाद। दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज ज़्यादा लोकप्रिय है, और जो होली भाई दूज है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की दूज को मनाई जाती है, यानी कि होली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं होली भाई दूज का शुभ मुहूर्त। होली भाई दूज वैसे तो 29 मार्च की रात्रि के 8:54 पर शुरू हो जाएगी, और 30 मार्च यानी कि 30 मार्च के 5:27 पर द्वितीय तिथि समाप्त होगी। यानी कि जो होली भाई दूज है वो 30 मार्च मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस जानकारी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।